देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस दिन पापा ने मेरा दाखिला एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था और अगले कुछ दिनों में मैं भी थोड़ा ना नुकुर करने के बाद मान ही गया, या यूं कहें कि मेरे पास उस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शाम की बस पकड़ी और अगली सुबह मैं पापा के साथ बोर्डिंग स्कूल पहुंचा। पहली नज़र में ही मुझे वो स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही अजीब सी लगी। फिर जब मेरी मुलाकात वहाँ के बच्चों से हुई तो उन्होंने भी मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो सीनियर थे उनके डराने का अंदाज नेक्स्ट लेवल का था और जो मेरी उम्र के थे वो भी कुछ कम नहीं थे। मगर 6 साल के होने के बावजूद भी मैंने इन सभी भूतिया बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया। मगर जब एक रात मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि वॉशरूम में कोई है, मगर ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि रात के वक्त सभी रूम बाहर से लॉक कर दिए जाते थे। तभी मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर वॉशरूम की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नजर तो नहीं आया, मगर किसी की परछाई जरूर नजर आई। वो परछाई देखने के बाद मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो गया। मगर अब अगली सुबह सभी के चेहरे खौफजदा थे और सभी किसी के लौटने की बात कर रहे थे। जब मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक लड़का बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गया था। फिर उसके बाद से रातों में वही लड़का हॉस्टल में घूमता हुआ नजर आने लगा। उसे जो भी देखता या तो वो बीमार पड़ जाता या फिर वो भी छत से नीचे कूद जाता। ऐसे में पहले तो हॉस्टल में छत की ओर जाने वाली सीढ़ियां हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई और फिर स्कूल को हॉली वाटर से शुद्ध किया गया। उसके बाद से उस बच्चे की आत्मा दोबारा नजर नहीं आई, मगर कल रात उसे फिर किसी ने देखा जिससे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। मामला सच में चिंताजनक था, जिसके चलते हॉस्टल के डिनर के बाद किसी को भी अपने रूम से बाहर आने की इजाजत नहीं थी और सभी को सोने से पहले ही प्रेयर करने को कहा गया था। फिर जल्दी ही पूरे हॉस्टल को फिर से हॉली वाटर से पवित्र किया गया, जिसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मगर 3 साल बाद जब फिर से हॉस्टल में एक अजीबोगरीब आवाजें सबको परेशान करने लगी। दरअसल उन दोनों रातों में किसी घुंघरू की छनछन की आवाज आने लगी थी, जिसके डर से एक बार फिर से डिनर के बाद कमरों के बाहर निकलने से रोक लगा दी गई। मगर अभी किसी को ये पता नहीं था कि वो आवाज किसकी है। ऐसे ही एक रात हम लोग डिनर करने के बाद जब सो रहे थे कि हमारे रूम के गेट पर वही घुंघरू की आवाजें आने शुरू हो गई। उस आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई गेट पर खड़ा अपने पांव पटक रहा है। डर से हम सभी के पसीने छूट रहे थे और सभी बच्चे रूम के एक कोने में इकट्ठा हो गए थे। तभी रूम का गेट अपने आप खुला और सफेद धुआं सा पूरे रूम में छा गया। धुआं होते ही हम सभी चिल्लाते हुए रूम से बाहर भागे। हमारे भगदड़ से पूरा हॉस्टल एकदम से जाग गया। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। हम सभी असेंबली हॉल में जमा हो गए थे। अगली सुबह ही फिर से हॉस्टल में एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ, जिसके बाद से उस छनछन की आवाज से मुक्ति मिल गई। और अगले कुछ सालों तक जब तक मैं उस हॉस्टल में रहा कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता ही रहा, मगर कभी भी किसी घटना की पूरी सच्चाई हम में से किसी स्टूडेंट को पता नहीं चली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।